हेलो एवरीवन। सो माय नेम इज़ सत्यम पाठक एंड आज मैं आपके लिए द हिंदू न्यूज़पेपर से एक शॉर्ट न्यूज़ लेकर आया हूँ। और मैं इसे पहले रीड करूँगा और एक एक लाइन को हम लोग डिटेल में एक एक सेंटेंसेस को समझेंगे। और एज वेल एज जो भी इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स यूज़ हुए हैं मैं उसका आपको मीनिंग भी बताऊँगा। और पूरे अच्छे से हम इसको समझते हैं, ठीक है, जिससे आपका जो अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश में वो डेवलप हो सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, जैसा कि सबसे पहले आप देखिए हेडलाइन को हम देखते हैं। हेडलाइन में क्या दिख रहा है आपको? क्या लिखा है? नेट स्प्रेड इन गंगा टू फिश आउट द बॉडीज। थोड़ा सा मैं इसे साइड कर लेता हूँ। देखिए, अब आप देख सकते हैं, राइट। तो देखिए, सबसे पहले हम हेडिंग देखते हैं। क्या लिखा है? नेट स्प्रेड इन गंगा टू फिश आउट बॉडीज। मतलब देखिए, नेट का मतलब होता है जाल, जैसा कि हम सब जानते हैं, जाल। स्प्रेड का मतलब होता है फेंकना भी होता है या फैलाना होता है। जाल कैसे हम लोग जब फिशिंग करते हैं तो वो क्या करते हैं, जाल को हम लोग फैलाते हैं पानी में। तो बोला गया नेट स्प्रेड इन गंगा टू फिश आउट बॉडीज, मतलब बॉडीज को निकालने के लिए या बॉडीज को छानने के लिए जाल को फेंका गया। गॉट इट। अब देखिए, इसके बाद क्या है, जो हमारा एक सब हेडिंग है वो आप देखिए ध्यान से। सब हेडिंग हमारे पास क्या कह रहा है? आफ्टर 71 बॉडीज। ठीक है, आफ्टर 71 बॉडीज, जैसा आप देख सकते हैं 71 बॉडीज वर रिट्राइव्ड फ्रॉम द रिवर बिहार कीप्स अ वॉच फॉर बॉडीज फ्लोटिंग इन फ्रॉम यूपी। ये हमारा सब हेडिंग है। अभी क्या कह रहा है, किस बारे में न्यूज़ है, हो सकता है अभी तक आप समझ गए हो, और अगर आप अभी तक नहीं समझे तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बात ये है, बोला जा रहा है, पहले मैं इसे क्या करता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए, जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब देखिए क्या लिखा है? अ डे आफ्टर 71 बॉडीज, अ डे आफ्टर 71 बॉडीज ऑफ सस्पेक्टेड कोविड-19 विक्टिम्स वर रिट्रीव्ड फ्रॉम द गंगा एट चौसा इन बक्सर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो पहले हम यहाँ तक लेते हैं। क्या कहा जा रहा है? अ डे आफ्टर 71 बॉडीज ऑफ सस्पेक्टेड कोविड-19 विक्टिम्स वर रिट्रीव्ड फ्रॉम द गंगा एट चौसा इन बक्सर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। मतलब कहने का इतना सा है कि 71 बॉडीज़। अब ये देखिए, ये जो न्यूज़ है ये आज का है, मतलब 13 मई का है। ठीक है, 13 मई 2021। अच्छा, मंडे को, आज देखिए, आज अगर हम डे के हिसाब से बात करें तो आज थर्सडे है। मंडे ट्यूसडे को जो बात की जा रही है वो ये कि मंडे ट्यूसडे को 71 बॉडीज़ पाया गया था। ठीक है, मतलब जिन्हें गंगा में जिनकी लाशें पाई गई थी उसके बारे में बात हो रहा है। अ डे आफ्टर 71 बॉडीज सस्पेक्टेड कोविड-19 विक्टिम्स के 71 बॉडीज मिलने के बाद क्या बोला जा रहा है? द ऑथोरिटीज़, अब ये वाला हम देख रहे हैं, देखिए क्या बोला? द ऑथोरिटीज़ ऑन वेडनेसडे। ऑथोरिटीज़ का मतलब क्या होता है? ऑथोरिटीज़ का मतलब होता है अधिकारी। देखिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ छोटा सा। ऑथोरिटीज़ का मतलब होता है अधिकारी, जो ऑफिशियल्स होते हैं। ठीक है, ये है अधिकारी। ठीक है, चलिए इसे इरेज कर लें। तो बोला गया द बक्सर डिस्ट्रिक्ट ऑथोरिटीज ऑन वेडनेसडे, ऑथोरिटीज ऑन वेडनेसडे स्प्रेड अ बिग नेट इन द रिवर, दिख रहा होगा आपको, इन द रिवर टू कैच बॉडीज, फ्लोटिंग इन फ्रॉम द नेबरिंग उत्तर प्रदेश। जैसा कि आप जानते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश क्या है, मतलब कि पास पास है, एक दूसरे के पड़ोसी राज्य हैं, एक दूसरे के नेबरिंग स्टेट है। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला गया? बोल रहा है टेकिंग कॉग्निसेंस, टेकिंग कॉग्निसेंस। देखिए, कॉग्निसेंस का मतलब क्या होता है? हिंदी में हम लोग यूज़ करते हैं संज्ञान लेना। जैसे आप न्यूज़पेपर में ये आप अधिकतर पाएंगे, किसी मामले का संज्ञान लिया जाता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन रिसीव करना किसी ऑफिशियल, किसी अथॉरिटीज़ के द्वारा, ये बोलता है संज्ञान में। और उसके लिए वर्ड हमारे पास ये है कॉग्निसेंस। ठीक है, कॉग्निसेंस। तो बोला गया टेकिंग कॉग्निसेंस, मतलब संज्ञान लेते हुए, ऑफ द बॉडीज बीइंग फाउंड फ्लोटिंग, मतलब कि बहते हुए जो जो लाशें तैर रही थी, उन लाशों का बहती हुई, मतलब सॉरी, तैरती हुई लाशों का संज्ञान लेते हुए द पटना हाई कोर्ट, द पटना हाई कोर्ट आस्क्ड द स्टेट, मतलब पटना हाई कोर्ट ने स्टेट से क्या कहा है? आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट, देखिए, स्टेट गवर्नमेंट टू फाइल एन एफिडेविट ऑन इट बाय थर्सडे। थर्सडे
मतलब आज के लिए कहा जा रहा है, आज जो है वो एक एफिडेविट फाइल करने के लिए पटना हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को कहा है। ठीक है। अर्लियर, इसके बाद क्या है, अर्लियर द बक्सर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे देखिए द बक्सर डिस्ट्रिक्ट ऑथोरिटीज़, मतलब बक्सर एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, उसके जो अधिकारी हैं उन्होंने क्या कहा, अथॉरिटीज सेड द 71 बॉडीज़, ठीक है, 71 बॉडीज़। अब इसके लिए हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं। हाँ चलिए देखिए, तो बोला गया 71, यहाँ पे थे 71 बॉडीज़ that were retrieved on Monday and Tuesday had washed ashore at downstream चौसा विलेज। देखिए ये गांव का नाम है यहाँ पे, चौसा विलेज। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड आया, देखिए हैड वॉश्ड मतलब क्या होता है, धोना। अशोर का मतलब होता है तट पर, ठीक है, अशोर या इकट्ठा किया गया, हम कह सकते हैं रखा गया। वॉश्ड अशोर एट द डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है नीचे की ओर, ठीक है, डाउन स्ट्रीम मतलब नीचे की ओर। जैसे मान लीजिए एक कोई नदी बह रही है तो एक होता है ना निचला इलाका, निचला पोर्शन, वो कहलाता है डाउन स्ट्रीम। तो बोला जा रहा है डाउन स्ट्रीम चौसा विलेज फ्रॉम द नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईस्टर्न यूपी, मतलब ईस्टर्न यूपी का जो डाउन स्ट्रीम है वहाँ एक विलेज है, कौन सा, चौसा विलेज, ठीक है, वहाँ पे लाशों को निकाला गया। उसके बाद देखते हैं आगे क्या लिखा है। हाउ एवर यूपी ऑफिशियल्स, देखिए एक वर्ड आया ऑफिशियल का मतलब भी होता है अधिकारी, ठीक है, अथॉरिटीज़ कहिए, ऑफिशियल कहिए, ये न्यूज़पेपर में आपको मोस्टली देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऑफिशियल हैड डिनाइड द क्लेम, डिनाई मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ को इनकार करना या मना करना, ठीक है, मना करना, टू इग्नोर समथिंग, तो ये होता है डिनाई का मतलब, ठीक है। चलिए, तो क्या बोला जा रहा है, यूपी अधिकारी, उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी है उन्होंने इस क्लेम को क्या किया, मना किया। वो ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि लाशें उत्तर प्रदेश से नदी में डाली जा रही हैं, फेंकी जा रही है। चलिए इसके बाद देखते हैं, उसके बाद का सेंटेंस है वी हैव। देखिए वी के बाद आप दिख रहा हो एक कॉमा ऊपर में लगा है और भी ई, तो ये कहलाता है कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहलाता है, दो शब्दों को जब एक में जोड़ा जाता है, दो वर्ड्स को एक वर्ड में जोड़ दिया जाता है, तो इस तरह से हम कॉमा लगा देते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ये है कॉन्ट्रैक्शन किसका, वी हैव का, तो इसको हम बोलेंगे वीव, यू हैव यूब, आई विल आइल, यू विल यूल, ऐसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन में। तो फिर देखते हैं आगे क्या है, बोला वी हैव प्लेस्ड अ बिग नेट मतलब जाल होता है, ठीक है, वी हैव प्लेस्ड अ बिग नेट एट रानी घाट बॉर्डरिंग बिहार एंड यूपी, जो उनका जो बॉर्डर है वहाँ एक घाट है, नेमली रानी घाट, वहाँ पे एक बड़ा सा जाल को लगाया गया है। इन द रिवर मतलब नदी में, सम बॉडीज फ्लोटिंग इन फ्रॉम द यूपी, मतलब कुछ बॉडी मतलब कुछ लाशें कहाँ से बह रही थी, तैरते हुए, फ्रॉम द यूपी साइड, साफ आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है यूपी साइड वर फाउंड टैंगल्ड एक वर्ड आया आपके लिए। टैंगल्ड का मतलब होता है दोस्तों अटकना, ठीक है, फंसना भी कह सकते हैं, अटकना, लटकना, फंसना, कुछ भी कहिए। तो यूपी साइड वर फाउंड टैंगल्ड इन इट, मतलब कुछ लाशें यूपी साइड से जो मतलब तैरते हुए बहती आ रही थी, कुछ फंसा हुआ था, ठीक है, इन इट। ऑन वेडनेसडे मतलब बुधवार को, वी हैव इन्फॉर्म्ड द यूपी एडमिनिस्ट्रेशन, क्या कहा जा रहा है, वी हैव इन्फॉर्म्ड मतलब हमने इन्फॉर्म कर दिया, हमने सूचित कर दिया है किसको, उत्तर प्रदेश प्रशासन को। वी हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड द यूपी एडमिनिस्ट्रेशन अबाउट इट, ओके। तो अब आप देख सकते हैं, चलिए, तो यहाँ पे आपने देखा कि क्या कहा गया है कि वी हैव इन्फॉर्म्ड द यूपी एडमिनिस्ट्रेशन अबाउट इट एंड नाउ व्हाट्स, क्या कहा जा रहा है, नाउ
वट एवर एक्शन इज़ टू बी टेकन, अब जो भी एक्शंस लिया जाता है, वट एवर एक्शन इज़ टू बी टेकन, पैसिव वॉइस का यूज़ किया है, टू बी टेकन, टेक का V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म टेकन, ठीक है। तो अब बोला जा रहा है नाउ वट एवर एक्शन इज़ टू बी टेकन ऑन दिस, मतलब इस मामले में जो भी अब नया एक्शन लिया जा रहा जाएगा, द यूपी एडमिनिस्ट्रेशन विल टेक, अब जो भी इस पे मतलब कि कार्रवाई की जाएगी वो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाएगा, ठीक है। अ टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अ टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल, फिर से आया ऑफिशियल वर्ड, तो आपको क्या समझना है, अधिकारी बोला गया, ठीक है। ऑफिशियल इन बिहार, टोल्ड द हिंदू, मतलब उन्होंने हिंदू जो है उनको क्या बताया, रिपोर्टर्स को, रिक्वेस्टिंग एनोनिमिटी, देखिए एनोनिमिटी का मतलब होता है गुमनाम, मतलब कि नाम नहीं लिया जा रहा है। वी आर इन रेगुलर टच, क्या बोला गया, वी आर इन रेगुलर टच विथ यूपी ऑफिशियल्स, मतलब कि अ टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल इन बिहार, मतलब बिहार के एक टॉप, मतलब कि प्रमुख कह लीजिए, प्रमुख सरकारी अधिकारी ने बताया कि वी आर इन रेगुलर टच विद द यूपी ऑफिशियल्स, कि हम यूपी ऑफिशियल मतलब उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के टच में रेगुलरली हैं, ऑफ द बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट, क्या बोला गया, ऑफिशियल ऑफ द बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑन दिस इज, देखिए वी आर इन रेगुलर टच, ठीक है, विद द यूपी ऑफिशियल्स ऑफ द बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑन दिस इशू एंड पेट्रोलिंग अलोंग द बॉर्डर, देखिए एक होता है पेट्रोल जिसको हम गाड़ी में डालते हैं, एक होता है पेट्रोल जिसका मतलब होता है, जैसे पुलिस क्या करती है, जैसे आप देखते हैं कोई भी चीज़, जैसे पुलिस घूमती है, उसको शायद एक शब्द है ध्यान में नहीं आ रहा है, गश्त लगाना शायद कहते हैं, ऐसा एक वर्ड है, ठीक है। तो वो होता है एक पेट्रोल का मतलब। तो पेट्रोलिंग अलोंग द बॉर्डर हैज़ बीन इंटेंसिफाइड, मतलब जो नेबरिंग बॉर्डर्स है, ठीक है, उस बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट के तरफ, उस बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट के पास जो पेट्रोलिंग है उसको काफ़ी तेज कर दिया गया। इंटेंसिफाइड का मतलब होता है तीव्र या तेज कह लीजिए, अधिक तेज, उसको होता है इंटेंसिफाइड। तो पेट्रोलिंग को बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट की ओर इंटेंसिफाइड कर दिया है, मीनिंग उसको तेज कर दिया गया। सो दैट, ताकि, सो दैट का मतलब क्या होता है, ताकि पीपल कैन नॉट थ्रो बॉडीज इन द रिवर, ताकि लोग लाशों को नदी में ना फेंकें, ठीक है। ये यहाँ तक इस न्यूज़ का मतलब आ रहा है। अब देखिए हम लोग और देखते हैं आगे। अब देखिए, अब दूसरा पैराग्राफ क्या है, दूसरा पैराग्राफ है, यहाँ से शुरू हो रहा है, बोला बिहार्स वाटर रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट मिनिस्टर संजय झा ट्वीटेड, मतलब कि बिहार के जो वाटर रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल है वो है संजय झा। उन्होंने क्या ट्वीट किया, देखिए, लास्ट राइट्स। अब देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए, लास्ट राइट का मतलब होता है अंतिम संस्कार, लास्ट राइट्स मतलब अंतिम संस्कार, एक राइट उसका तो मतलब दंगा भी होता है, ठीक है। चलिए, तो इन चीज़ों में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो यहाँ पे इस सेंस में बात हो रहा है कि 71 बॉडीज़ का जो अंतिम संस्कार है परफॉर्म्ड किया गया एज़ पर प्रोटोकॉल्स। देखिए एज़ पर ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है अनुसार या मुताबिक। जैसे मैं आपसे कहता हूँ आप अपना नाम बताइए एज़ पर दी आधार कार्ड, मतलब आप अपना नाम आधार कार्ड के मुताबिक बताइए, आधार कार्ड के अनुसार बताइए। तो एज़ पर का मतलब होता है मुताबिक या उसके अनुसार। तो पूरा सेंस समझिए फिर से एक बार। लास्ट राइट्स ऑफ 71 बॉडीज़ परफॉर्म्ड एज़ पर प्रोटोकॉल्स, मतलब जो 71 बॉडीज़ जो फाउंड किया गया उनका अंतिम संस्कार किया गया प्रोटोकॉल्स के अनुसार, ठीक है। उसके बाद वाला सेंटेंस है, अ नेट हैज़ बीन प्लेस्ड इन गंगा इन रानी घाट, मतलब एक जाल को रानी घाट में जो रिवर है वहाँ पे लगाया गया, ठीक है। बॉर्डरिंग यूपी एंड बिहार, मतलब कि रानी घाट क्या है, यूपी और बिहार का एक बॉर्डर के पास जो
अशोर है, एक तट है, रानी घाट नाम से है, वहाँ एक जाल लगाया गया है, प्लेस किया गया है। वी हैव एडवाइज्ड, ठीक है, वी हैव एडवाइज्ड। इसके बाद वाला देखते हैं, देखिए इसके बाद वाला फिर से क्या है, बोला है यूपी एडमिनिस्ट्रेशन, वी हैव एडवाइज्ड यूपी एडमिनिस्ट्रेशन टू बी वाइजिलेंट आवर डिस्ट्रिक्ट। देखिए वाइजिलेंट का मतलब होता है जागरूक, ठीक है, वाइजिलेंट मतलब जागरूक। यूपी एडमिनिस्ट्रेशन टू बी वाइजिलेंट, मतलब हमने यूपी एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि आप जागरूक रहें। आवर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज कीपिंग विजिल टू, मतलब हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी काफ़ी जागरूकता रखे हुए हैं, ठीक है। एडवाइज ऑल टू, अब लास्ट सेंटेंस है, देखिए ध्यान से, बोला क्या गया, एडवाइज ऑल टू गिव ऑल रिस्पेक्ट, मतलब सबको एडवाइस ये किया जा रहा है, एडवाइज ऑल टू गिव ऑल रिस्पेक्ट टू दोज डेड, मतलब जिनकी मृत्यु हुई, जिनकी देहांत हुई, उनको पूरी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। एंड माँ गंगा एज वेल, मतलब जो मरे हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, उसके साथ साथ माँ गंगा को भी ऑल रिस्पेक्ट दें। तो ये आज का ये जो आपने देखा, ये शॉर्ट न्यूज़, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसी तरह से आप प्रैक्टिस करें और इसी तरह से आप सीख पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोज़ में आपके लिए इसी तरह से लाता रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों।